बड़ी खबर कलकत्ता से जुड़ी हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के मामले में नया पेच फंस गया है। सीबीआई की अब तक की जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो पूरे मामले का रुख मोड़ सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात तो पूरी तरह साफ है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से इस मामले में साफ साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे लग रहा है कि घटना के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके पास इससे जुड़े कई अहम सुराग हैं जो बताते हैं कि सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर तक इस मामले में अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इससे वो सब कुछ शामिल करें कि एजेंसी में कौन कौन से नए सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ ये तो साफ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया कि डॉक्टर की मौत गला घुटने से हुई है। सूत्रों ने बताया है कि एक और सबूत है जिससे पता चलता है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के डीएनए सैंपल पीड़िता की बॉडी पर मिले। डीएनए सैंपल से मेल खाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट में गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट पश्चिम बंगाल की एक लैब में किए गए। अब सीबीआई इन सैंपल को आगे की जांच के लिए एम्स और सभी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। सीबीआई को सुनने के बाद कई बातें ऐसी सामने आई हैं जिसे जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर पोस्टमार्टम के वक्त क्या चालान गायब हो गया। जैसा कि आपको पता है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तमाम बातों के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल भी इस पर जवाब नहीं दे सके। चालान बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी में यह बताया गया कि जब महिला डॉक्टर का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो उसके शरीर पर कौन कौन से कपड़े थे। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि महिला डॉक्टर ने गुलाबी रंग का टॉप पहना हुआ था। 2 डिवाइस, एक नोटपैड उसके शरीर के पास पाए गए और नोटपैड से कुछ शीट गायब थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो गैजेट मिला है उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं थे। शायद इसलिए महिला डॉक्टर के माता पिता ने यह आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। अब सीबीआई उस खेल के इर्द गिर्द ये पता करने की कोशिश की गई है कि अगर गलत कुछ हुआ है तो वो क्या है।